तो क्या तुम्हें पता है कि यूएस का वो सीक्रेट माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा रूमर्स के हिसाब से कभी बंद हुआ ही नहीं था, बल्कि असल में ये एक दूसरी लोकेशन पे सीक्रेटली ऑपरेट होने लगा था, जिसको फिर नाम दिया गया द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। पर इस बार उस एक्सपेरिमेंट्स में माइंड कंट्रोल से भी कुछ बढ़कर था, और वो था टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो एक कहानी सामने आई थी 1992 में, जब प्रेस्टन निकल्स नाम के एक इंसान ने अपनी बुक में इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बहुत बड़े बड़े रिवोल्यूशंस किए। जैसे उसके हिसाब से मॉन्टॉक के इस कैंप हीरो मिलिट्री बेस में बच्चों को सीक्रेटली लाया जाता था और वहां उन पे माइंड एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जिससे वो टाइम पोर्टल्स खोल सके। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके हिसाब से उन्होंने एक्चुअली एक टाइम पोर्टल बनाई भी थी, जिससे उन्होंने इवन दो लोगों को पास्ट से प्रेजेंट में भी लाया था। और ये वही दो लोग थे जो 1943 में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाली शिप से कूदे थे और वहां से पहुंच गए थे सीधा 1983 में। और ऐसे ही बहुत से अजीब अजीब रूमर्स है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और इतने सारे क्लेम्स के बावजूद भी आज भी इसे सिर्फ एक कहानी ही माना जाता है, क्योंकि हमें आज तक इसका एक भी एविडेंस मिला ही नहीं। पर तुम ही सोचो, अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री बेस है तो क्यों उस रेडार टावर और दूसरे बहुत सारे बंकर्स को बंद करके उनके पास जाना भी प्रोहिबिट कर दिया गया है? आखिर क्यों वहाँ इतने सारे अंडरग्राउंड टनल्स बनाए थे जिसका रास्ता कहाँ जाता है वो आज तक किसी को नहीं पता? और क्यों वहाँ के लोकल्स मानते हैं कि वहाँ आज भी कुछ चल रहा है?